पता है आजकल तो देश में ही है, और वो कहते हैं कि दूसरा सोनिया भारतीय जनता पार्टी हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी सोनिया गांधी जी, जिनको इतना मान सम्मान, क्योंकि वो इटली में पैदा हुई, उसके बावजूद भारत ने जो मान सम्मान दिया, जी, भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति जी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई। नहीं तो एक शब्द कह देना कि अधीर रंजन चौधरी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं, वो बड़ी हो जाती जी। लेकिन ना अनुसूचित जाति, ना अनुसूचित जनजाति, ना महिला, इनके लिए कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई। केवल वोट बैंक की राजनीति की है। और दुर्भाग्य ये है कि एक राष्ट्रपति का अपमान हुआ और सोनिया गांधी जी मूक दर्शक बनी रही। ये हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। राहुल गांधी चुप रहे, सोनिया गांधी चुप रही, और ये लोग कभी आगे नहीं आए। कांग्रेस, क्योंकि बात हो रही है अब सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी जी जब सदन में थी और स्मृति ईरानी कह रही थी कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो कांग्रेस ने बोला कि बहुत सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मंत्री वहां पे इकट्ठे हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी ने फिर कहा डोंट टॉक टू मी स्मृति जी को? सोनिया जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन देश सोनिया जी से उम्मीद करता था कि वो, जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया, उस पर माफी मांगती या उस पर कुछ कहती। आखिरकार उन्होंने चुप्पी क्यों साधे रखी? इसका मतलब वो अधीर रंजन चौधरी से कहीं ना कहीं सहमत थी। ये चुप्पी क्या कहती है? चुप्पी क्या कहती है? और अधूरे मन से अधीर रंजन चौधरी जी की आपने पता नहीं चिट्ठी कितनी पढ़ी कितनी नहीं पढ़ी, मैं इस विषय पर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उस चिट्ठी में बहुत कुछ दिखता है कि जरा सा भी उनको कहीं पर भी कोई गिला गम कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो कह दिया, मुझे लगता है बड़ा सोच समझ कर ही कहा। जो पार्लियामेंट में हुआ स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी जी के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी। क्या आपको लगता है कि संसद को कांग्रेस का आरोप है कि आप ही नहीं चलने देना चाहते, आपका आरोप है कि कांग्रेस रियल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, हम महंगाई पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी की रेड हो जाती है, तो टाइमिंग को लेकर कांग्रेस कहती है कि अगर ये सदन को चलने देना चाहते हैं तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, और आप तो बहुत सबसे मतलब आप यू आर बीइंग पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट ईयर्स। जब राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया तब क्या पार्लियामेंट चल रही थी? नहीं चल रही थी। तब भी सड़कों पर हंगामा, गाड़ियां जला देना, तोड़फोड़ करना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का काम किया। सोनिया जी अस्पताल में थी, बार बार डेट्स मांगी, जितनी डेट्स मांगी उतनी डेट्स ईडी ने देने का काम किया। राहुल जी ने भी जब डेट्स मांगी, ईडी ने तब तक डेट्स देने का काम किया। जांच एजेंसियां देश की स्वतंत्र है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। और अगर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, जमानत पर है, अभी जेल गया नहीं है, जमानत पर है, तो जांच एजेंसियों को उनको बुलाने का पूरा अधिकार है। और राहुल जी और सोनिया गांधी जी बेल यानी कि जमानत पर हैं, जब जब जांच एजेंसियां बुलाएं उनको जाकर उनकी वहां पर जाना चाहिए। क्यों, क्या छिपाना है जी? अगर कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या है? और अगर गलत किया है तो डर इनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने गलत किया है, लेकिन संजय राउत ने भी गलत ही कर दिया है, वो जेल चले गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के भी बुरे दिन बहुत जल्द आ जाएंगे। चलिए, उद्धव जी कह रहे हैं, आपके पुराने सहयोगी हैं। पुराने? तो संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं और संजय राउत ने बोला कि मुझे बीजेपी में आने का दबाव था, मैं नहीं गया, इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लगता है संजय राउत पर? चोर कभी चोरी करता है जिसने भ्रष्टाचार किया, और कभी वो कहता है कि मैंने किया है। कोई एक किस्सा बताइए मुझे आज तक, एक उदाहरण बताइए कोई। लेकिन ऐसा कैसे है कि सारे चोर दूसरी तरफ ही हैं? आपने आज तक जी, जितने इंटरव्यू संजय राउत जी ने आज तक दिए, जी, गिरफ्तारी से पहले कभी कोई पटका गले में पहनते हुए देखा था?
उस दिन तो डाला हुआ था जिस दिन उसी गिरफ्तारी दिन हुई। आया ना याद। देखिए बहुत सारी बातें मैं कई बार आपके टीवी पर भी देखता हूं, आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो इतना हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, पता नहीं कितना बड़े नेता क्या हम है सब जी। दिखाते हैं सर, जो जिस मतलब अब गिरफ्तारी हो रही है हम तो गिरफ्तारी भी दिखा रहे हैं। जेल जाते हुए भी ऐसे हाथ हिला रहे हैं जैसे पता नहीं कितना स्वागत हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं गिरफ्तारी जी। में कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा है तो इस पे हम कैसे रोकेंगे उसको? देखिए विजुअल्स का बहुत फर्क होता है। अब नवाब मलिक भी थम्स अप करके गए थे और कहा था मैं झुकेगा नहीं, वो अभी तक जेल में ही है। अब क्या कहिएगा इसमें? अब जाते तो कई ऐसे कर करके कि जैसे जल्दी आने वाले हैं, कई 3-3 महीने से अंदर हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैंने केस देखा है, मैंने पूरा पढ़ा, बिल्कुल कहते ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। लेकिन 3 महीने से उनको बेल नहीं मिली आज तक। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार जी बिल्कुल। चलिए लेकिन आप लोग दिखाते कहाँ हैं जी उनके? हम सब दिखाते हैं। कहाँ 144 करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को चपत लगा दी उन्होंने, बिल्कुल। शराब वालों को जो ठेके दिए, पॉलिसी में बदलाव किया, पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और ये देश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री 8 साल से हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो कहते हैं हम हैप्पी। कभी सतेंद्र जैन करते हैं, कभी मनीष सिसोदिया करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं, ये सब ईमानदार हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैं हैप्पी क्लास चलाता हूं। नहीं ऐसा है जी, अगर उनकी इस नीति में, एक्साइज पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी तो वापस क्यों की? आपने पूछा? केजरीवाल जी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो पूछा जाएगा उनसे। हाँ, आप नहीं जाएंगे पूछने के लिए? नहीं बिल्कुल। हम मेरा सिर्फ सवाल, देखिए देश को ये बताना चाहिए कि जो बड़े बड़ी डींगे मारते हैं, जो सन 2011 में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये तो उसके बाद आए, और तब तो इन्होंने कस्में खाई थी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। आपने कभी दिखाया देश के लोगों को वापस कि उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की कसम खाई थी मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा? वहां पे झूठ बोला। फिर पंजाब के चुनाव आए तो उससे पहले ऐसी शराब की नीति लेकर आए जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला ये आपके सामने आया, जो पंजाब के चुनाव से पहले इन्होंने किया। अब जाके पॉलिसी को रोल बैक करने का काम कर दिया। पंजाब के चुनाव में जिनके घरों में जाके ठहरे, उनके टेररिस्ट के साथ लिंक हैं जी, आतंकवादी विचारधारा के लोगों के साथ ये जाकर रहे। ये अपने आप में दिखाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, लेकिन आप लोग इनको पर्दाफाश करने के लिए तैयार नहीं हैं। सर हम सारी खबरें दिखाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा व्यूअर जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, इसीलिए हम शायद नंबर 1 है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ शिकायतें हैं, और वो शिकायतें ये हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी उनसे डरते हैं, इसीलिए ईडी को आगे कर रहे हैं, सीबीआई को आगे कर रहे हैं, और सिसोदिया को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो हिमाचल में थे, और आप तो खुद हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में इनके जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे, जो इनके संगठन मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, तो कैप्टन समेत पूरी टीम ही चली गई है, जो इनके पूरे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, इनके आईटी सेल के इंचार्ज थे, पूरे के पूरे लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी कहती तो है कि उसके पीछे अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। पार्था चटर्जी के घर से पैसा पकड़ा जाए तो किसी और का दोष है, सोनिया जी राहुल जी का भ्रष्टाचार बाहर आए तो बीजेपी दोषी है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी और बाकी सब लोग भ्रष्टाचार में घिरे, अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का, तो सबके लिए बीजेपी दोषी है। सब तो बहुत साफ सुथरे हैं। हमें क्या डर है जी सत्येंद्र जैन जी का? कौन है वो? एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है, और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा याददाश्त चले गई है। अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी याददाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, तो वो भी जाएंगे दूसरे भी। भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि